पहिला आपला विषय काय आहे की गुरुकुल. गुरुकुल कैसे बना है, बरोबर आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे ऍक्च्युअली, हिंदी में बोलता हूँ मैं, तो क्या है कि सभी लोगों को अच्छा रहेगा, ठीक है ना. बाद में आप क्या ये जो रिकॉर्डिंग है वह कहाँ पे भी भेज सकते हैं, ठीक है. तो हमारा मूल उद्देश्य क्या है कि भारत के जो 770 डिस्ट्रिक्ट हैं, 770 पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में, ये मार्कर नहीं ना, ये मतलब पूछ सकते हैं ना बाद में. हाँ? बोल सकते हैं क्या ये? ठीक है. तो हमारा मूल उद्देश्य क्या है, 770 डिस्ट्रिक्ट में अपने को गुरुकुल चाहिए. जी गुरुजी. अभी क्यों चाहिए? हमें हमारी शिक्षण प्रणाली गुरुकुल के अनुसार पिछले 5000 साल तक जैसे हमारे विद्यार्थी विद्या ग्रहण करते थे, उस प्रकार गुरुकुल दोबारा स्थापित करते हैं, क्योंकि जो नई शिक्षण प्रणाली है वो केवल रोजगार देने के काम आती है और केवल एम्प्लॉयज़ बनाती है. और हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी उत्कृष्ट व्यक्ति बने और एंटरप्रेन्योर्स और लीडर्स बने, ना कि केवल एम्प्लॉयज़. तो गुरुकुल बनाने के पीछे का मूल उद्देश्य क्या है कि हमको स्व के ऊपर निर्भर होने वाला 20 साल वाला तरुण निर्माण करना है. अभी क्या है कि जो भी शिक्षण प्रणाली है उसमें हम बहुत सारे जो साल है सभी बच्चों के वेस्ट करवाते हैं. ऐसा है जैसे अभी सचिन तेंदुलकर है, तो सचिन तेंदुलकर ने उसका जीवन समझो 10 साल में चालू कर दिया क्रिकेट करने का. तो 17-18 साल में वो क्रिकेट का एक्सपर्ट बन के बाहर निकला और उसके बाद पैसा कमाना उसने चालू कर दिया. वो 10वीं फेल है, उसने पढ़ाई नहीं की. इसका मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि किसी ने पढ़ाई नहीं करनी चाहिए. जिसको जो जरूरत है उसने उसी प्रकार से पढ़ाई करनी यह जरूरी होती है. जिसको जिसमें इंटरेस्ट नहीं है तो खामखा उसको कॉस टैन साइन थीटा ये सब कुछ बता के, बायोलॉजी बता के, इतिहास बता के कुछ भी फायदा नहीं है. समझ में आ गया? तो इसके लिए हमको क्या करना है, जैसे पहले गुरुकुल था, जैसे आप लोग पूजा अर्चना में भी बैठते तो आपको पूछते हैं ना कि आपका जाति नहीं पूछते हैं, आपका क्या पूछते हैं, गोत्र पूछते हैं. गोत्र मतलब क्या है कि आप कौन से गुरु के कुल से बाहर निकले हुए व्यक्तिमत्व है या आपका जो भी घराना है. तो हर एक व्यक्ति का गोत्र रहता है. तो वो गोत्र कौन सा है, तो एक तो जो भी ऋषि मुनि है, जहां से आपके पूर्वजों ने सीखा 4-5 हजार 10,000 साल पहले जो भी विद्या सीखी थी, तो वो कौन सी विद्या सीखी थी, उन लोगों ने कुछ ना कुछ तो काम करके कमाने की विद्या सीखी थी. कुछ ना कुछ तो काम करके कमाने की विद्या सीखी थी. अगर समझो हमने 4 वेद समझो पढ़े, 4 वेद पढ़ने के बाद अगर समझो हमको खाने पीने का प्रॉब्लम हो रहा है या फिर आप कमा नहीं पा रहे, तो वो 4 वेद सीख के फायदा है क्या? जी. आपने समझो ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन करने के बाद आपको 10-15 हजार की जॉब भी नहीं मिल रही है, तो कुछ फायदा है क्या? मतलब क्या है कि हम हमारा पूरा का पूरा पैसा तो वेस्ट डाल ही रहे हैं, उसके सिवाय हम लोग अपने बच्चों का जो जीवन है वो भी वेस्ट कर रहे हैं. और उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, अनस्किल्ड बना रहे हैं. अनस्किल्ड मतलब कुछ भी नहीं आने वाला व्यक्ति, कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आ रहा है ना. अभी बच्चों को, जैसे आप लोग ग्रेजुएट है, बहुत सारे ये ही ग्रेजुएशन के बाद आपको कुछ आया था क्या? आपको फिर से नई स्किल सीखनी पड़ी, उसके बाद आप काम धंधे के लायकियात के बन गए. इसके लिए शुरुआत में आपको 10,000 15,000 इस प्रकार से पगार मिलता था. और पहले हमारे जमाने तो बहुत ही हालत थी. हमारा तो पूरा का पूरा मतलब जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, मिलेनियल्स ना, मिलेनियल्स जो हमारा उम्र था, तो हमारे सब लोग उनका पूरा का पूरा जीवन ही वेस्ट हो गया. तो वैसे वेस्ट ना हो इसके लिए हम लोग ये फिर से गुरुकुल की प्रणाली लेकर आ रहे हैं. इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, तो हम लोग इसमें धर्म में क्या है, शास्त्र.
शस्त्र, विज्ञान, तंत्रज्ञान, AI, रोबोटिक्स, ये बहुत सारी जो चीजें हैं, मतलब जो भी आगे आने वाली टेक्नोलॉजी है और पहले का, मतलब भूत और भविष्य, भूत और भविष्य ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम आगे आने वाला जो गुरुकुल बनाने के प्रयास में हैं। समझ में आया? अभी इसके रिलेटेड कुछ प्रश्न आपके रहेंगे तो पूछिए, या आप जो भी कॉलिंग करते तो आपके कुछ प्रश्न आते रहेंगे तो पूछिए, तो मैं आपको उसके उत्तर देना चाहूँगा, तो वो रिकॉर्डिंग रहेगा तो अच्छा रहेगा। या आपके वैयक्तिक भी कुछ प्रश्न रहेंगे तो भी पूछिए। मैं आपसे गुरुकुल के बारे में थोड़ी सी जानकारी जानना चाहती हूँ। गुरुकुल में क्या क्या सुविधा मिलेंगी हमको? गुरुकुल में मतलब बच्चों के लिए या फिर जो बनाने बच्चों वाले? के लिए, बड़ों के लिए भी और बच्चे के लिए, बच्चों के लिए भी। अभी क्या सिखाएंगे ये प्रश्न अलग है, अभी गुरुकुल बनाना है ये भी प्रश्न अलग है। मतलब इसमें दो पद्धति के प्रश्न आते हैं कि गुरुकुल समझो मुझे बनाना है मेरे जिले में, तो फिर किस प्रकार से आप लोग हमको सहायता करेंगे, ये एक अलग प्रश्न हो गया। और फिर गुरुकुल बनने के बाद फिर हम क्या सहायता करेंगे, एक अलग प्रश्न हो गया। तो हम दोनों प्रश्नों के उत्तर लेते हैं कि आपके जिले में समझो गुरुकुल बनाना है तो आपको हमारे यहाँ से क्या क्या सहायता होगी। तो एक तो है कि गुरुकुल कैसे बनाना है उसका हम लोग पहले है कि ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि कोई भी बड़ा काम करना है, जैसे कोई भी नौकरी करना है, AI करना है, रोबोटिक करना है, या कोई भी काम करना है तो पहले आपको ट्रेनिंग तो लेनी ही पड़ेगी। आपको अगर तैरना भी है तो भी आपको ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग के सिवा कुछ नहीं होगा। तो गुरुकुल कैसे बनाना है पहले उसका ट्रेनिंग आपको कंपलसरी लेना पड़ेगा। उसके लिए हमने 3 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑलरेडी बना के रखा है। उसके अलावा भी अगर आपको चाहिए तो हम लोग पर्सनल लेवल पे बात कर सकते हैं और ट्रेनिंग दे सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, हम तो ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी हम लोग आपको समझाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग आपको हेल्प करेंगे कि हमारे पास CA है, पहले CA नहीं थे तो अभी CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह की टीम है, तो वो आपका पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट कर देगी। हम रजिस्ट्रेशन सेक्शन 8 के हिसाब से करेंगे। सेक्शन 8 के हिसाब से हम लोग NGO का रजिस्ट्रेशन करेंगे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये करेंगे। हर एक जगह पे हम लोग अश्वमेध का ही नाम लेंगे। अश्वमेध गुरुकुल ही रहेगा हर जगह पे, हर जगह पे। तो जैसे अभी हम लोगों ने अश्वमेध देवरिया किया है, अश्वमेध पुणा किया है, उसी प्रकार से अश्वमेध सोलापुर, कोल्हापुर, इस प्रकार से हम लोग जो भी जिले हैं तो हर एक जगह पे अश्वमेध का नाम लेके ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम आपको करवाएंगे। हमारे पास जो CA उनके पास है। अभी NGO का रजिस्टर करना है तो नॉर्मली 10,000 रुपीज खर्चा है। शुरुआत में आप 5,000 रुपया दे सकते हैं, उसके बाद फिर से 5,000 रुपया दे सकते हैं। इसमें कभी कभी 11,000 है, सॉरी, इसमें बाद में आप 6,000 रुपया दे सकते हैं, इस प्रकार से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवाएंगे, उसके बाद हम लोग वेबसाइट भी बनवा के देंगे। वेबसाइट भी आपको हम लोग इसमें एक तो है कि डोमेन रजिस्ट्रेशन, मतलब जैसे www.ashwamedh-gurukul-pune.org, उसी प्रकार से समझो कोई दिल्ली का है तो अश्वमेध गुरुकुल www.ashwamedh-gurukul-delhi.org, इस प्रकार से हर एक जिले के हिसाब से वो डोमेन हम लोग देंगे। तो डोमेन का नॉर्मली खर्चा 1,000 से 1,500 रुपया का होता है। उसके बाद फिर इसका होस्टिंग होता है, होस्टिंग भी नॉर्मली 3,500 से 4,000 रुपए में होता है। और उसके बाद फिर उसको रेजर पे या फिर जो भी पेमेंट गेटवे है, मतलब कोई भी पेमेंट गेटवे है, रेजर पे ऐसा भी नहीं है, कोई भी पेमेंट गेटवे है, उसको हम लोग अटैच करके देने का प्रयास करेंगे आपका ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद। तो उसका नॉर्मली 500 से 1,000 रुपया है। तो इस प्रकार से 3, 4, 5, तो 5,000 से लेके 4, 5, 6, 6,500 रुपए तक ये आपका वेबसाइट
हम लोग बना के यहाँ से दे सकते हैं, नहीं तो आप खुद ब खुद भी बना सकते हैं। उनको बोल देने का आप खुद ब खुद भी बना सकते हैं, ठीक है ना। ये भी आप खुद ब खुद भी कर सकते हैं। हाँ, क्या प्रश्न है? नहीं, प्रश्न ये है कि हमारे जो गुरुकुल स्थापित होंगे उनमें विद्यार्थियों के लिए फैसिलिटीज क्या होंगी? विद्यार्थियों के फैसिलिटी तो आगे का विषय है। ये समझ में आ गया आपको? यस। हाँ, समझ में आ गया। हाँ, इसमें कुछ प्रश्न है, डाउट है? हाँ, ये तो आ गया ना। अभी इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, गुरुकुल कैसे बनाना है, उसके लिए जो भी व्यक्ति रहेंगे तो नॉर्मली 2 व्यक्ति लगेंगे। नॉर्मली 2 व्यक्ति लगेंगे, 2 पर्सन कम से कम, और 2 व्यक्ति के डीएसी लगेंगे। ये जो डीएसी का खर्चा है वो उनका पर्सनल रहेगा, वो उन्होंने खुद करना है। उसके लिए हम लोग मदद करेंगे डीएसी निकालने के लिए, लेकिन वो जो खर्चा रहेगा वो गवर्नमेंट को फीस देना रहता है। तो उनको हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को कैसे फी देना, क्या देना, कैसे बनाना, उसका हम लोग ट्रेनिंग दे देंगे। या फिर डीएसी कैसे बनाना है उसका एक वीडियो आप बना के रख दीजिए, और उस प्रकार से उनको डायरेक्ट दे देंगे तो वो डायरेक्टली डीएसी का करवा सकते हैं, तो टेंशन फ्री हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? वो बेटर रहेगा। तो डीएसी का एक वीडियो लिखो आप, आपके इसमें वीडियो बनाओ। हाँ, इसका एक वीडियो बना के हम लोग उनको दे देंगे, डीएसी कैसे बनाना है और कम से कम खर्चे में, फिर गवर्नमेंट को फीस कैसे देना है वो भी। 2 लोग लगेंगे कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आप चाहिए उतने, 11 चाहिए, 12 चाहिए, 21 चाहिए, तो आपके हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति का डीएसी लगेगा, फिर हर एक व्यक्ति का फिर डीएसी लगेगा। तो उसका जो भी खर्चा है नॉर्मली यह 1,500 रुपये से लेके 2,300 रुपये तक होता है। ₹1,500 से कोण महत्वाचं असेल बोलून घे ना, कामाचा, ठीक है। तो 1,500 रुपये से लेके 2,300 रुपये तक होता है उसका, ठीक है ना। तो आप देख लेना कैसे क्या है, लेकिन ये वैयक्तिक करना पड़ेगा। उसका हम लोग अभी वीडियो बनाएंगे, जो भी डिजिटल वाले हैं उनके पास से, और फिर उसको भेज सकते हैं, ऐसा है। ये रजिस्ट्रेशन हो गया, ये हो गया, वेबसाइट हो गई, वेबसाइट होने के बाद अकाउंट हो गया, और उसके बाद फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, डोनेशन कलेक्शन का कॉन्सेप्ट बताएंगे। डोनेशन कलेक्शन के कॉन्सेप्ट के बाद फिर उसका हम लोग जमीन कैसे खरीदना है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, तो उसका पूरा का पूरा जो ये है मैप है, आर्किटेक्चर मैप जो है वो भी हम प्रोवाइड करेंगे आर्किटेक्ट के पास से। हाँ, जो मैप है कैसे बिल्डिंग बनेगी, कितना जमीन लगेगा, ये सब हम लोग उसको मार्गदर्शन करेंगे। अगर उसके पास है जमीन तो फिर वो इसको अपने गुरुकुल को वो डोनेशन दे देगा, और उसके माध्यम से उसका रेंट उसको मिलते रहेगा, और फिर कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग फंड रेजिंग करके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू करेंगे। इसके बाद इसमें जो सिलेबस है, क्या क्या सिखाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, शस्त्र, विज्ञान, तंत्रज्ञान, एआई, रोबोटिक, हम सब कुछ सिखाने वाले हैं। बट हम लोग क्या करेंगे, किस प्रकार से सिखाने वाले वो मैं आपको बता दें। ये तो समझ में आ गया सब कुछ? कुछ पूछना है? क्या विचारायचं? नहीं ना? कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए उसके रिलेटेड। आपको कितना समय लगेगा सर गुरुकुल बनाने? अभी अगर समझो आपके पास जमीन है तो फिर गुरुकुल का कंस्ट्रक्शन वगैरह करने के लिए तो नॉर्मली आपको एक आध साल, 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा का समय लग सकता है। अगर समझो पैसा अच्छा है तो फिर हम 6 महीने के अंदर भी उसको काम को आराम से लेके जा सकते हैं। मेन तो पैसे के ऊपर है। पैसा है तो आप फट 3-4 महीने के अंदर भी पूरा का पूरा गुरुकुल बना सकते हैं। लेकिन क्या कभी कभी पैसा जमा करने को समय जाता है, ये परफेक्ट नहीं होने लगता है साफ सफाई, वो बाद में देख लो पानी से, ठीक है ना। अभी हम लोग इसमें क्या क्या सिखाएंगे, हम लोग 2 साल से लेके 5 साल तक, 2, 3, 4, 3, 4, 2 से लेके 5 साल तक, जो वो बोलते ना जूनियर केजी, सीनियर केजी जो रहते ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, बाल चाणक्य करके कॉन्सेप्ट है, तो उसके माध्यम से हम ये करने वाले हैं। यहाँ पे बच्चे
माँ बाप के साथ ही रहेंगे, परिवार के साथ ही रहेंगे, यहाँ पे वह निवास में नहीं रहेंगे। उसके बाद क्या है, 6 साल से लेके 10 साल तक, ये जो 5 साल है ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पे भी बच्चे माँ बाप के पास ही रहेंगे, सिर्फ स्कूल में आएंगे जाएंगे, यहाँ पे भी निवास नहीं है। हम बच्चे को कब भविष्य में निवास में रखने वाले हैं, जब वो अपना शर्ट पैंट या अपना साफ सफाई बोलते ना कि अपना धुण्याच्या लायकीचा झाला, तो उसके बाद ही हम लोग ये कर सकते हैं कि वो खुद का संरक्षण खुद कर सकता है। उतनी क्षमता का जब होता है तभी हम उनको गुरुकुल के निवास में रख सकते हैं, क्योंकि निवास में क्या बहुत बड़े बच्चे भी रहते हैं, छोटे भी रहते हैं, तो बड़े बच्चे छोटे बच्चों को डोमिनेट भी कर सकते हैं। तो उसकी क्षमता होनी चाहिए एटलीस्ट बताने की कि मेरे ऊपर ये लड़ाई कर रहा है या फिर मुझे ये कर रहा है, समझ। वैसा नहीं होगा लेकिन तो भी, क्योंकि हम क्या है कि पूरा का पूरा गुरुकुल में कैमरा लगाने वाले हैं। पूरा गुरुकुल में कंपलसरी हर एक रूम में कैमरा रहने वाला है, और पुरुषों के लिए गुरुकुल अलग रहेगा और स्त्रियों के लिए अलग रहेगा, ऐसा है। लेकिन जो भी निवास की व्यवस्था होगी, शुरुआत में स्त्रियों के लिए हम लोग निवास की व्यवस्था नहीं करने वाले, हम सिर्फ स्कूल की व्यवस्था करेंगे। निवास की व्यवस्था हम लोग पुरुषों के लिए फिलहाल बाद में आगे आने वाले कुछ कालों में करने वाले, लेकिन हर एक इसमें कैमरा रहेगा। उसके बाद 10 साल, उसके बाद 11 साल के बाद 11 साल से लेके फिर कितना हो गया, 5 साल ना, 15 साल, ये जो है इसमें उसका हो जाएगा स्किलफुल एजुकेशन, मतलब 10वीं तक। ये हो गया 1ली से 5वीं, ये हो गया 6वीं से 10वीं, ये हो गया जूनियर केजी सीनियर केजी। समझ में आ रहा है ना आपको? ये जो 5 साल है, 11 से 5 साल, ये सबसे महत्वपूर्ण है। 10 साल के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका करियर काउंसलिंग करेंगे, करियर फाइंडिंग करेंगे। अभी करियर फाइंडिंग के लिए क्या क्या करने वाले हम लोग, एक तो है कि हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उसका करियर फाइंडिंग करेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, उसकी साइकोलॉजिस्ट है तो उनके माध्यम से भी हमको उसको करियर काउंसलिंग करेंगे। दूसरा है कि जो भी करियर काउंसलिंग के रिलेटेड फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो नए नए टेक्निकल आई है, फिंगरप्रिंट्स के हिसाब से करियर वगैरह है, तो हम क्या करेंगे, उसका 3 से 5 पद्धति से एनालिसिस करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे कि ये बच्चा जो है अपने माँ बाप और उसके डीएनए के अनुसार कौन सा अच्छा करियर में जा सकता है इसी साल में, जब वो 6 से लेके 10 साल का रहेगा। तो ये 6 से लेके 10 साल के इसमें हम लोग हर साल उसका करियर काउंसलिंग करने वाले हैं। उसमें से हमको क्या डेटा मिल जाएगा कि ये बच्चा कौन से करियर में बहुत आगे जा सकता है, कि इसको मोबाइल में इंटरेस्ट है, इसको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, या फिर इसको फर्नीचर बनाने में इंटरेस्ट है, या फिर हम उस प्रकार की नई नई चीज़ें हम उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। समझ में आ गया? या फिर समझो बहुत सारा डीएनए इंक्रिप्टिंग के हिसाब से अगर वो हजारों सालों से समझो कारपेंट्री का काम उनके घर वाले कर रहे हैं या धोबी का काम उनके घर वाले कर रहे हैं, तो फिर हम लोग उसको बहुत बड़ी बड़ी लॉन्ड्री कैसे बनाना है, कपड़े का कैसे व्यवस्थापन करना है, उसका हम लोग शिक्षण देंगे। बट हम उसको क्या करेंगे, स्किलफुल एजुकेशन देने का प्रयास में रखेंगे। समझ में आ गया? क्योंकि हमको नौकर नहीं बनाना है, हमको क्या बनाना है, खुद के पैर के ऊपर खड़ा रहने वाला और कमाई करने वाला एक अच्छा सनातनी बनाना है, जो शास्त्र को भी पढ़े, जो शस्त्र भी चलाना सीखे और जो खुद का काम धंधा भी करके अपने घर परिवार को और अपना भविष्य को अच्छी तरीके से करे। अभी क्या है कि जो एजुकेशन प्रणाली है उससे हम क्या नौकर बना रहे हैं, स्किल एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, और बच्चों का उम्र निकलते जा रहा है, उसकी वजह से वो सेटल नहीं हो पा रहे हैं। समझ में आ गया ना? तो ये जो चीज़ है, ये एनालिसिस करने के बाद हम उसको डायरेक्टली यहाँ पे डाल देंगे। फिर ये 5 साल में उसको हम लोग ये पूरा का पूरा स्किलफुल एजुकेशन बना देंगे। अगर वो फर्नीचर का काम करना चाहते हैं तो फर्नीचर में मास्टर बना देंगे, अगर वो कलरिंग का करना चाहते तो कलरिंग में, अगर समझो मोबाइल बनाना चाहता है तो मोबाइल में, तो जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं या जो भी चीज़ें वो करना जिससे वो कमाई करेगा तो उसमें हम करेंगे। 15 साल के बाद, 15 साल से लेके फिर हम उसको 20 साल तक बिजनेस कैसे करना है, स्टार्टअप कैसे करना है, उसके लिए पूरा का पूरा सपोर्ट करेंगे हमारे सीए के पास से, और उसका डायरेक्टली कंपनी चालू करवा देंगे 18 साल के बाद।
18 साल के बाद पूरा का पूरा कंपनी हम उसका चालू कर देंगे उसके नाम पे। तो वो क्या करेगा, बिजनेस करना सीख जाएगा। किसी के अंडर नौकरी करने वाले लोगों की फौज हमको नहीं बनानी है, समझ में आ गया। अब ये बिजनेस करेगा तो हमारा क्या है कि अश्वमेध अकाउंट्स करके कॉन्सेप्ट है, तो उसमें बहुत सारे सीए हमारे से कांटेक्ट में रहेंगे। तो ये सभी बच्चों को वो जो सीए है वो गाइडेंस करके बिजनेस खोल के देंगे। उसके बाद अश्वमेध फाइनेंस करके या अश्वमेध बैंक करके भी हमारा आगे जाके कॉन्सेप्ट होने वाला है कि हम खुद की बैंक भी बनाने वाले हैं। तो हमारे बैंक से हम लोग हमारे बच्चों को फंडिंग भी देंगे कि जिसकी वजह से वो हमारा बच्चा जो है वो बिजनेस करने के लिए खुद के पैर के ऊपर खड़ा हो जाएगा। इसको ही क्यों देंगे, क्योंकि उसको हमने पूरा सिखाया है ना, और वो चीटिंग क्यों नहीं करेगा। बाकी के अन्य जो लोग पैसा लेते हैं गवर्नमेंट के पास से और बाद में फ्रॉड कर देते हैं, तो हमको वैसा नहीं होगा, क्योंकि हमारा बच्चा ये प्रामाणिक तौर से आगे बढ़ने वाला रहेगा। इसके लिए हमारा पूरा का पूरा गाइडेंस, पैसा और उसको पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये सब कुछ हम करके उसको काम धंधे पे या फिर एक अच्छा बिजनेसमैन बनाएंगे। ये हमारा मूल उद्देश्य है, समझ में आ गया। फिर उसको साबुन बनाने का समझो हमने सिखा दिया तो साबुन का बिजनेस करना चालू करेगा। उसको हल्दी का बिजनेस करना चालू कर दिया तो हल्दी उगाने से लेके बेचने तक का काम करेगा। समझ में आ गया, सो रहे क्या? हाँ, समझ में आ रहा है ना आपको? अभी बताइए क्या समझा, और कुछ प्रश्न है तो पूछिए। आपके प्रश्न का उत्तर मिला क्या? यस। हाँ, क्या मिला? जोर से बोलिए। मुझे समझ में आया कि सबसे पहले 2 साल से 5 साल के बच्चों के लिए हम बाल चाणक्य का टाइटल देंगे और उसमें बच्चे अपने माता पिता के साथ ही रहेंगे। केवल गुरुकुल अभ्यास के समय ही यहाँ पे निवास का सिर्फ होगा। होगा तो होगा, नहीं तो फिर शुरुआत में अगर समझो हमारी बिल्डिंग रेडी नहीं है तो भी हम फिर नॉर्मल रेंट पे कहाँ से लेंगे, लेकिन हम ये चीज़ें सिखाएंगे। हमारे पास जितना फंड है उस हिसाब से हम लोग ये करेंगे। बट सिलेबस के लिए हर जगह से हम लोग सिलेबस अभी बना रहे हैं और वो सिलेबस डायरेक्ट ऊपर डाल के सभी लोगों को हम लोग भेजना चालू करेंगे। फिर वो लोग रेंट पे वहाँ पे ले या फिर कैसे भी ले, समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि खुद का ही होना चाहिए, रेंट पे लेके भी वो चालू कर सकते हैं। 5-5, 10-10, 20-20, 25-25 बच्चों को लेके छोटा से छोटा गुरुकुल भी वो चालू कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? फिर वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, ऐसा है। तो ऐसा ना समझो कि 100 बच्चे आने के बाद ही गुरुकुल करना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। 10 भी बच्चे हैं, 15 भी बच्चे हैं, गुरुकुल शुरुआत करनी है। परफेक्शन पे ध्यान नहीं देना है, तुरंत चालू करना है। लेकिन प्रोसीजर क्या है, रजिस्ट्रेशन, ये वो, बैंक डोनेशन, ये प्रोसेस से ही जाना पड़ेगा, तभी वो बड़ा होगा, तभी आपके पास पैसा आएगा, तभी पब्लिक फंड्स देगी। समझ में आ गया? तभी बच्चों को हम लोग कुछ ना कुछ तो अच्छा बिजनेसमैन वगैरह बना सकते हैं। नहीं तो हम नौकर वाली मानसिकता वाले ऐसे लोग बना रहे हैं और फ्री का लेने वाले लोग बना रहे हैं। तो उससे हम दरिद्री समाज की निर्मित कर रहे हैं। जैसे वो 80 करोड़ लोगों को रेशन पानी दे रहे हैं, तो उससे हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को और दरिद्री बना रहे हैं, हम उनको निष्क्रिय बना रहे, नपुंसक बना रहे हैं। तो उससे समाज की प्रगति नहीं होगी। समझ में आ गया? जैसे वो लाड़की बहन योजना वगैरह है, वो भी गलत है। अरे तुम वो हमारी बहनों को तुम कैसे कमाने का वो सिखाओ ना। 15,000 महीने का, वो 1,500 रुपये तुम उनकी ट्रेनिंग में दो ना। ये 1,500 दे के वो काम भी नहीं कर रही है, ना सीख रही है, आलसी हो रही है। अभी सरकार उनकी है तो चलाएंगे, जब सरकार खत्म हो जाएगी तुम कहाँ से पैसा दोगे? और ये जो पैसा दे रहे हैं वो भी गवर्नमेंट कौन से इसके दे रहे हैं, जो टैक्स प्लेयर दे रहे हैं उनके पास से दे रहे हैं। मतलब जो मेहनत करके कमा के जो टैक्स दे रहा है उसका पैसा फ्री में दे रहे हैं लोग, जैसे कि उनके खीसे का, उनका पापा का पैसा है। ऐसा नहीं ना होना चाहिए। वो तो क्या एक वोट के लिए इसका पैसा उधर घुमाने का सिर्फ चल रहा है ना, कमाने का तो कुछ है ही नहीं ना, डेवलपमेंट तो कुछ है ही नहीं उस बहनों में। हर बहन को वो यही बना रहे हैं ना, आलसी ही बना रहे, काम न करने वाली बना रहे। 1,500 में क्या होगा, इतनी महंगाई, 1,500 में क्या होगा, ऐसा है ना। तो इसके लिए हमारा क्या विषय चल रहा है कि हमको किसी को भी फ्री में कुछ देना नहीं है ना लेना है, हमको एक स्वावलंबी समाज बनाना है। गरीब मानसिकता वाले लोग गरीब समाज की निर्मित करते हैं, हमको किसी को भी हेल्प नहीं करनी है। हमको उनको स्वावलंबी बनाना है, नॉलेजेबल बनाना है कि वो खुद के पैर के ऊपर खुद खड़ा हो सके और उसके साथ हमारे धर्म का भी विजय हो, हमारा धर्म भी बचा रहे। इसके लिए हम लोग शस्त्र भी हम सिखाएंगे उसको। कल उठ के कोई भी हमारी बहनों के ऊपर रेप ना करे, वो खुद का संरक्षण खुद कर सके, उस प्रकार की महिला हमको यहाँ से बना सकते हैं ना।
हर समय पे रोते रहने वाला थोड़ी समाज बनाना है। हमको एक खंबीर, चाणक्य, पावरफुल समाज की निर्मित करनी है ना। जैसे जिजामाता है, तो जिजामाता पावरफुल थी, इसके लिए उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के जैसे लोग बनाए ना, महावीर, महापुरुष बनाए ना। अगर वीक माता है, प्रेमळ माता है, तो वीक समाज बनाती है। वीक सामाजिक कार्य करते हैं, प्रेमळ सामाजिक कार्य करते हैं, तो वो वीक समाज की निर्मित करते हैं। आपको स्ट्रॉन्ग, कणखर, ऐसे ही समाज कार्य नेता चाहिए, तभी आपका देश सुधरेगा, नहीं तो कुछ होगा नहीं। अब ये होगा नहीं होगा मालूम नहीं, लेकिन इसका प्रयास करते रहना, सभी लोगों ने एकत्रित मिलकर, ये सबसे महत्वपूर्ण है। समझ में आ गया? प्रशांत जी, आप कहा करते थे कि यू वांट अ पॉपुलेशन दैट कैन कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज, तो गुरुकुल में इस क्रिया का कैसे हम विश्लेषण करें? क्या बोली? आप कहा करते हैं कि वी शुड कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज। हाँ, तो गुरुकुल हमारा इस कॉन्सेप्ट पे चलेगा, उसका थोड़ा डिटेल में विवरण दीजिए कि व्हाट इट एग्जैक्टली मीन्स टू कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज एंड व्हाई यू विल वर्क ऑन दिस इन द गुरुकुल। अभी क्या है कि हम अभी जो भी समाज बना रहे हैं, तो जैसे कोई भी समझो 10वीं हो रहा है या ग्रेजुएशन हो रहा है, तो सभी लोग सर्टिफिकेट लेके मार्केट में आ रहे हैं। तो जैसे आप लोग भी है, समझो आपने कंप्यूटर का किया है समझो, या फिर समझो आपकी 10वीं होगी, तो 10वीं होगी, लेकिन आपने 10वीं कैसे की? पाठांतर करके की, घोकम पट्टी करके की। न्यूटन का जो भी सिद्धांत है वो आपने समझो पढ़ा कि एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, बराबर है। ये आपने पढ़ के पुस्तक में लिख दिया, एग्जाम में पास हो गए, मार्क्स मिल गया। लेकिन न्यूटन ने वो सिद्धांत कैसे बनाया है, उसकी जानकारी, उसका ज्ञान नहीं है ना आपको। आपको तो सिर्फ जानकारी है, आप तो सिर्फ क्या है कि जो रटा हुआ चीज है वही कॉपी पेस्ट करने वाले लोग बन गए ना। तो कॉपी पेस्ट करने वाले जो लोग हैं वो ज्ञानी नहीं होते हैं, वो जानकारी वाले होते हैं। जैसे हम कंप्यूटर में कुछ भी डालते हैं गूगल में, वो सर्च करके बताते हैं, क्योंकि उसके पास मेमोरी है। तो मेमोरी पावर अच्छी है, इसके लिए मार्क्स अच्छे मिल रहे हैं। वो ज्ञानी है, इसके लिए मार्क्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं। आप समझ गए ना? तो हमको क्या करना है कि जैसे समझो, मैं कभी कभी बोलता हूं कि ये न्यूटन ने जो भी सिद्धांत बनाए, तो आपको न्यूटन के दिमाग में घुस के समझना पड़ेगा कि इसका मूल गाभितार्थ क्या है, ये सिद्धांत बना कैसे। जैसे हम भी ज्योतिष का समझो काम करते थे, तो सूर्य को सूर्य नाम क्यों दिया, उधर तक हम जाते हैं। सूर्य को मूर्य क्यों नहीं बोला? सुअर्य, सु मतलब अच्छा, अर्य मतलब प्रकाश की किरणें देने वाला। तो इतना गहराई तक जाते हैं तभी आप ज्ञानी बनोगे ना, नहीं तो क्या जानकर ठीक है भाई, सूर्य को किसने तो सूर्य नाम दिया, इसके लिए हम भी सूर्य बोल रहे हैं, तो ये हो गया जानकारी। जैसे किसी ने समझो कोई सॉफ्टवेयर या कोडिंग बना दिया, आप सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट करके बना रहे, लेकिन खुद कोडिंग करके खुद सॉफ्टवेयर बना सकते हैं क्या, उसको बोलते हैं नॉलेज। तो जिसके पास ज्ञान रहेगा वही डीप में हर एक चीज का नव निर्माण कर सकता है। जैसे पहले के जो आचार्य थे और शास्त्री थे, उनका फर्क समझ लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि जानकारी क्या होती है और इंफॉर्मेशन, नॉलेज क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होती है। आचार्य, आचार्य का मतलब क्या है? अचर्य। अचर्य, अचर्य मतलब खुद की बुद्धिमत्ता से, ऊर्जा से निर्माण किया हुआ नया ज्ञान। खुद का नया ज्ञान जब नया ज्ञान वह निर्माण करता है, तो वो शास्त्र रूप में लिख के रखता है। जैसे मैं अभी नया पुस्तक लिख रहा हूँ, कलियुगी ज्योतिष शास्त्र, तो मैं जो भी लिख रहा हूँ वो कहीं पे भी लिखा नहीं है, वो एक नया ज्ञान है जो समाज के लिए नया नॉलेज बनने वाला है। लेकिन जब मेरा बुक बनेगा, तो वो बुक जैसे का तैसे कोई व्यक्ति तीसरे को बताएगा, तो उसको बोलते शास्त्री। शास्त्री, शास्त्री मतलब शास्त्र को जैसे का तैसे तीसरे को बताने वाला जो व्यक्ति है वो हो गया शास्त्री। तो अभी जो भी समाज में पीएचडी होल्डर है या जो भी डॉक्टरेट लोग हैं, तो वो भी क्या है? शास्त्री। वो अलग आचार्य नहीं है, क्योंकि वो खुद का इन्वेंशन कुछ नहीं कर रहे हैं, अपग्रेडिंग नॉलेज नहीं कर रहे हैं। जैसे पहले बटन वाला मोबाइल था, बटन वाला मोबाइल के बाद फिर स्मार्टफोन बना, ये क्या है? अपग्रेडेशन ऑफ द नॉलेज, क्योंकि उसके बेसिक्स उसको मालूम थे तभी वो स्मार्टफोन बना पाया। तो ये अपग्रेडेशन इन द बुक्स इज ऑल्सो नॉट हैपनिंग। जैसे गीता है, तो गीता हम 5-6 हजार साल पुरानी ही गीता हम उपयोग में ला रहे हैं,
लेकिन कलयुग में कौन सी गीता होनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसको बोलते हैं अपग्रेडेड ऑफ द नॉलेज इज नॉट हैपेंड। समझ में आ रहा है आपको? तो जानकारी जो है वो अगर आप बार बार उपयोग में लाते हैं तो कोई भी जानकारी है वो समझो 5000 6000 साल पुरानी है, तो कोई भी जानकारी या कोई भी पुस्तक है वो काम की नहीं रहती है। उसका बेस आप उपयोग करके नई जानकारी बना सकते हैं। कलयुग में जैसे पहले उच्च और नीच का प्रभाव था ज्योतिष शास्त्र में, लेकिन अभी कलयुग में उच्च जो पहले था वो अभी नीच हो गया है मेरे ज्ञान के हिसाब से। समझ में आ गया? क्योंकि पहले तो ये टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये सब कुछ नहीं था ना विमान था कुछ। अभी तो कितनी बड़ी, अभी तो हम ऐसे ये मोबाइल से सब कुछ कर पा रहे हैं, पहले तो था नहीं ना। अभी इतना हो गया है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको अभी के हिसाब से कुछ नया सिस्टम बनाना पड़ेगा, कुछ नए नीति नियम बनाने पड़ेंगे, कुछ नए धर्म, जो भी धर्म आपका है उसका बेस पकड़ के ही नया धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी। जैसे आप देखते रहेंगे कि वो श्री कृष्ण ने बोला है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। वो क्या बोल रहा है? धर्म संस्थापनार्थाय। हिंदू धर्म नहीं बोल रहा है, जैन धर्म नहीं बोल रहा है, मुसलमान धर्म नहीं, धर्म संस्थापनार्थाय। तो मतलब हम लोग हिंदू नहीं है, हम लोग धार्मिक है। हिंदू क्यों बने? क्योंकि जब मुसलमान बने, जब कोई जैन बना, जब कोई बुद्ध बना, तो फिर हम बोले भाई हमको भी कुछ तो एक नाम होना चाहिए, इसके लिए फिर हम हिंदू बने। अन्यथा हम जो थे वो कौन थे? सनातनी धार्मिक थे। सनातनी मतलब क्या है? सनातन, सन मतलब काल, आतन मतलब कालानुसार अपना शरीर धारण करने वाला, सनातन। सनातन है ना, हम लोग सनातनी धर्म बोलते हैं ना। सनातन मतलब क्या है? कालानुसार अपनी व्यवस्था को अपग्रेडेड करने वाला जो धर्म है उसको सनातन धर्म बोलते हैं। धर्म मतलब क्या है? धार इति धर्म, जो धारण करने योग्य है उसको धर्म कहते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो जानकारी है, उस जानकारी को ज्ञान में परिवर्तित करने के लिए गुरुकुल ये सबसे बेसिक्स फंडामेंटल रहने वाला है। पहले से लेके 5वीं तक हम लोग वही बताने वाले हैं कि आपको फिर से पढ़ाई करने की जरूरत न पड़े। आपका बुक पूरा अंदर आना चाहिए, पी लेना चाहिए आपने, आपको समझ जाना चाहिए कि ये क्या चीज है। विष्णु मतलब विशिष्ट प्रकार का अणु, ये उसके दिमाग में आना चाहिए। ब्रह्मा मतलब ब्रह्मांड, शिवा मतलब शिव मतलब व्हाट में द डार्क एनर्जी इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड द शिवा। ये समझेगा तब उसको साइंस समझेगा। तो उसको फिर से बुक लिखने की या बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके, क्योंकि पी लेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये तो ये साइंस है क्या। तो जब ये होगा तभी वो ज्ञानी होगा। नहीं तो फिर वो जानकारी वाले लोग, जैसे आपको समझो हम बोलेंगे कि 8वीं का क्या था वो बताइए, तो आपकी मेमोरी चलो अच्छी रहेगी तो आप बता पाएंगे, लेकिन वो उसने क्यों लिखा ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो आप नहीं बता पाएंगे कि नहीं वो तो हमें नहीं मालूम है, हमने तो सिर्फ पढ़ा था, मेमोराइज था, हम अभी भी बता सकते हैं। बट उसने वो ज्ञान क्यों निर्माण किया, उसके पीछे का कारण अगर आपको मालूम नहीं है तो फिर आपको ज्ञान नहीं है, आप सिर्फ जानकारी वाले लोग हैं। तो गुरुकुल में हम लोग इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्शन करने का जो प्रक्रिया है उसके ऊपर बेस ही वही हमारा है कि हमारे बच्चे ज्ञानी होने चाहिए। जैसे मोबाइल का भी हम सिखाएंगे तो मोबाइल का पूरा बेसिक्स हम सिखाने वाले हैं कि मोबाइल बना कैसे, बटन वाला मोबाइल बना कैसे, ये अदृश्य लहरी या तरंगे जाती कैसी है, अल्फा बीटा गामा थीटा डेल्टा ये रेस कैसे होते हैं। तो पूरा क्वांटम फिजिक्स जब हम बताएंगे तब लोग इसमें और भी इन्वेंशन करेगा। समझ में आ गया? तो उस प्रकार से हम लोग करने वाले हैं। और कोई प्रश्न है? एज अ टीचिंग स्टाफ उनकी क्या प्रोसेस होंगी टीचिंग स्टाफ के? गुरुकुल में आप प्रोवाइड करेंगे टीचर्स या? हाँ, हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे हम लोग अभी एक समझो ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर वाली कंपनी है, बराबर है। तो ये सॉफ्टवेयर वाली कंपनी है, ये क्या करेगी, सिलेबस क्लाउड में डालेगी, क्लाउड में रखेगी, ये सिलेबस रखेगी। अभी ये जो सिलेबस है ये जाएंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में। समझो ये हो गया पुणे, ये हो गया देवरिया, इस प्रकार से समझो दिल्ली, ऐसे करके हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। अभी समझो यहाँ पे कोई राजस्थान वाला है, बराबर। अभी राजस्थान वाला जो है गुरुकुल है, राजस्थान वाला गुरुकुल है,
तो उसने ये सिलेबस ले लिया, उसने सब्सक्राइब कर लिया इस सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ, तो उसको सिलेबस पूरा का पूरा मिल गया, बराबर है। अभी राजस्थान की कौन सी भाषा है, राजस्थानी भाषा है, तो ये सिलेबस है वो राजस्थानी भाषा में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी सिस्टम हम करने वाले हैं। तो वहां पे क्या करने वाले, जो भी गुरुकुल है वो वहां पे रिक्रूटमेंट करेगा। कौन सा रिक्रूटमेंट करेगा, उस भाषा के रिलेटेड जो भी व्यक्ति है असिस्टेंट करके उसका रिक्रूटमेंट करेगा, और यहाँ से वीडियो से पीडीएफ से जो भी सिलेबस हमारे स्क्रीन पे दिखेगा वो ये जो टीचर है वो उसको बच्चों को पढ़ाता रहेगा। समझ में आ गया? जैसे समझो एक सॉफ्टवेयर है तो पुणे में है, तो आपको समझो हमने टीचर करके अपॉइंट कर दिया, आपको कुछ नॉलेज नहीं है बट आपके पास सिलेबस ऑलरेडी है, तो आप उस सिलेबस को पढ़ के उस सिलेबस को अच्छी तरीके से बच्चों को बता सकती है। तो आप असिस्टेंट बनी, लेकिन फायदा क्या हुआ, यहाँ पे जो मेन राइटर है, जैसे मेन न्यूटन है तो न्यूटन ने बनाया ना, तो जो मेन व्यक्ति है उसने ये बनाया, तो उसका वीडियो भी है, पीडीएफ है, सब कुछ है, लेकिन वो पीडीएफ और वीडियो को समझाने वाला एक असिस्टेंट मिल गया, और ये जो टीचर है वो बच्चों को बता रहा है। फिर बच्चे जो भी प्रश्न पूछेंगे ये टीचर जो है इसको समझ के पूछ लेगा, अगर उसको भी नहीं समझ में आ गया तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा सॉफ्टवेयर वाले को, फिर सॉफ्टवेयर वाले जो है वो मेन जो टीचर है उसके पास से तुरंत फास्ट होगा सब, क्योंकि ये सब ऑनलाइन है ना, तो ऑनलाइन फास्ट है, खाट होगा, या ज्यादा से ज्यादा 24 आवर्स के अंदर उसको आंसर मिल जाएगा, तो फिर वो आंसर बच्चों को देगा, तो ये फास्ट होगा। फिर वो राजस्थान हो या फिर न्यूयॉर्क का अश्वमेध गुरुकुल हो या फिर ऑस्ट्रेलिया का अश्वमेध गुरुकुल हो, हर एक यहाँ पे इसी प्रकार से होगा और हजारों सालों तक होगा। अभी नहीं, हजारों सालों तक ये ऐसी सिस्टम रहेगी, इसी प्रकार से हम सिखाएंगे। तो यहाँ का जो टीचर है उसको ज्यादा समझो नहीं भी पढ़ा है, उसको थोड़ा बहुत भी मालूम है और उस विषय में इंटरेस्ट है, तो वो यहाँ का देख के वीडियोस वगैरह सब कुछ देख के वो वहाँ पे बच्चों को, क्योंकि हम लोग ये जो सिलेबस बनाने वाले वो हर घंटे का बनाने वाले हैं। जैसे वो हमने 5 साल थे तो 5 साल का हर एक घंटे का हम लोग विश्लेषण करेंगे ना, कि आज के दिन में क्या सिखाना है, या 3 महीने का कोर्स है तो 3 महीने के जो भी घंटे रहेंगे 10 घंटे, तो 300 घंटे का वो पोर्शन होगा, तो उस हिसाब से वो बच्चों को सिखाएगा कि ये 3 महीने के अंदर ये बच्चे एक्सपर्ट होने ही चाहिए। हर घंटे का वहां पे रहेगा कि ये घंटे में यही सिखाना है, तो उसको भी टेंशन नहीं रहेगा कि मुझे सिखाना क्या है। आपको भी समझ में आ गया ना, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर उस हिसाब से ये बनाना पड़ेगा, हर घंटे का चाहिए, वो डिसाइडेड ऑलरेडी रहेगा पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर में। समझ में आ गया कि उसको ये, और बाद में समझो नॉलेज अपग्रेडेड होता है, अब तुरंत अपग्रेड होता है ना, सॉफ्टवेयर नए नए चेंज होते रहते हैं, तो तुरंत ये सॉफ्टवेयर में चेंज होगा कि अभी 2036 का ये नॉलेज अपग्रेड हो गया है, तो आप ये 2036 का ये सिलेबस है, तो हमारे पास 2026 का भी सिलेबस रहेगा और 2036 का भी सिलेबस रहेगा। तो 2036 का जो राइटर है या जिसने भी जो सिलेबस बना है उसने अगर अपग्रेड खुद को किया तो ही उसका जो सॉफ्टवेयर है या उसका सिलेबस है वो कोई खरीद पाएगी, बट उसका सिलेबस का हेल्प लेके बाकी के नए लोग नया सिलेबस बना पाएंगे, क्योंकि उसके बाद डेटा है कि 2026 में क्या लिखा था। समझ में आ गया? तो हम नया अपग्रेडेड नॉलेज या अपग्रेडेड सिलेबस हमेशा बनाते रहेंगे, ऐसा ऑटो मोड पे हम लोग चालू करने वाले हैं, क्योंकि जिसको कमाना है सिलेबस में तो वो नए नए सिलेबस यहाँ पे डालते रहेगा और हमारे बच्चे उस हिसाब से सीखते रहेंगे। बट उसका करियर फाइंडिंग होने के बाद फिर वो उसी सब्जेक्ट में जाएगा, तो उसको इधर उधर फिर देखने की जरूरत नहीं, टाइम पास करने की जरूरत नहीं। तो क्या है बोलते हैं ना, जैसे हम लोग घर पे कबाड़ विदाउट काम का बोलते हैं ना, कुछ भी सामान जमा करते रहते, इस कॉल्ड है कबाड़। तो उसी प्रकार से अगर हम विदाउट एनी बेनिफिट्स इफ यू आर लर्निंग समथिंग, तो वो भी कबाड़ हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोग कुछ भी पढ़ते रहते हैं, फालतू फालतू कुछ भी पढ़ते रहते हैं, कुछ काम का नहीं होता है उसका, उसको बोलते हैं नॉलेज ऑफ द कबाड़। कबाड़ी वाले होते हैं, वो नॉलेज के कबाड़ी होते हैं, वो कुछ भी करते रहते हैं, क्योंकि उसमें क्या उनका समय भी निकल जाता है, कुछ काम धंधे का वो पढ़ते नहीं है, वो खाम का दिमाग खराब करते रहते हैं। समझ में आ गया? तो जैसे मेरा भाई है वो ज्वेलरी का है, तो मैं बोला तू ज्वेलरी का कुछ पढ़ जिससे तेरा और भी डेवलपमेंट होगा। वो कुछ ना कुछ तो दूसरा कुछ सिंगिंग का पढ़ेगा या कुछ और दूसरा पढ़ेगा, जैसे तुम्हारा भी तुम्बाड़ चाहिए थे, लेकिन क्या है तुम्बाड़ विम्बाड़। समझ में आ गया? तो इट्स कॉल्ड एज द गार्बेज ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन का भी गार्बेज फायदा नहीं है ना, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत कम उम्र है, उस कम उम्र में तुमको पैसा वैसा कमा के आगे जाके सेटल होके एंजॉय करना है ना, या बार बार पढ़ते रहना है, नहीं तो पूरी जिंदगी क्या ऐसे
दो चार जन्म लेने पड़ेंगे तो भी आपका पढ़ाई नहीं होगा, क्योंकि इतना नॉलेज इस दुनिया में भरा पड़ा है, इतना नॉलेज भरा पड़ा है। आपको बहुत साल, बहुत जन्म लेने पड़ेंगे तब आप कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत सीख पाएंगे। इसके लिए हम ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। बच्चों का 10 साल के बाद करियर काउंसलिंग, उसने वही पढ़ना है जो उसके काम का है। कमाई उमाई कर दिया, उसकी शादी वादी जल्दी से हो गई, क्योंकि शादी.com भी अपना है, तो उसकी शादी वादी भी कर देंगे अच्छी लड़की के साथ, वो अच्छा सेटल हो गया, और उसको फिर जो भी बच्चे बच्चे पैदा करने का हम ये कर देंगे, तो अपना पॉपुलेशन भी बढ़ते रहेगा। नहीं तो अपने डेमोग्राफी के हिसाब से अपना पॉपुलेशन भी कम हो रहा है, तो उसकी वजह से भी बाद में जाके तकलीफ होने वाला है। ठीक है ना? तो उस हिसाब से समझ में आ गया ये? कुछ पूछना है तो पूछ लो, पूछो। अब मैं एक टीचर हूँ और मुझे सिलेबस प्रोवाइड करना है, तो आप मुझे मैंने आपको एक डेमो का सिलेबस रेडी करके भेजा है। हाँ, तो फिर आप मुझे उसमें और क्या गाइडेंस देंगे और आगे की प्रक्रिया क्या होगी? आगे की प्रक्रिया हम हर घंटे का उसको एक सॉफ्टवेयर बना के देने वाले हैं, और उस सॉफ्टवेयर में उसने जैसे अभी समझो उसने एक सेक्शन सिलेक्ट करना है कि वो कौन से उम्र के बच्चों को सिखाएगी। 2 से 5 वाला है, 6 से 11 वाला है, 6 से 10 वाला है, 11 से 15 वाला है, या 15 से 20 वाला है। ये 4 स्लॉट है। तो उसको पता नहीं था कि भाई तो पहले कौन से उम्र के बच्चों को सिखाने वाली है। तो हम तो 10 साल तक तो नॉर्मल शास्त्र शस्त्र ये सब चीजें करके उसका लैंग्वेज बेसिक्स करेंगे, तो लैंग्वेज वगैरह है तो वो उसमें आ जाएगा, वो सब कुछ आपको दिया जाएगा। ये अभी फॉर्मेट बनना है, लेकिन तो भी अभी आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट एक ही करियर रहेगा, स्पेशलाइजेशन। यहाँ से डायरेक्ट स्पेशलाइजेशन चालू होगा, तो एक ही सब्जेक्ट होके वो आगे बढ़ेगा। जैसे समझो उसने मोबाइल का लिया, तो मोबाइल में ही वो टॉप टू टॉप बनेगा। मोबाइल का छोटा से छोटा हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर हर चीज उसको मालूम रहेगा उस 5 साल में। वो एकदम मास्टर बनेगा। कल उठ के वो खुद का मोबाइल का कंपनी या फिर खुद का रिपेयरिंग का शॉप या खुद का कुछ ना कुछ तो नया मोबाइल बनाने का जो टेक्नोलॉजी है वो खुद बना सकते हैं। ऐसा हम बच्चों को बनाएंगे। 15 से 20 साल है तो इसमें स्टार्टअप है, मार्केटिंग, सेल्स, MBA, इस प्रकार की चीजें होने वाली है कि ये जो भी धंधा सीखा है क्या करना है, तो ये किस प्रकार से डेवलप करना है, इसमें से पैसा कैसे कमाना है, वो हम सिखाएंगे उसको 20 साल तक। 20 साल के बाद फिर हम लोग उसको जो भी उसको पर्सनल इश्यूज है या पर्सनल समझो शादी वादी के रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो कुछ छोटे मोटे कोर्सेस है तो वो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे पूरा का पूरा भाषा का आएगा, भाषा और गणित, मैथ्स, साइंस, ये सिर्फ ये 10 साल में हो जाएंगे, करियर काउंसलिंग वगैरह। और यहाँ पे उसके बेसिक्स, उसका ब्रेन जो है वो न्यूरोलॉजी का सब, A फॉर अर्जुन, B फॉर बलराम, इस प्रकार से, और संस्कृत के कुछ पाठांतर करना उस प्रकार से, या मंत्र जाप करना, ये सब हम उनको बचपन से सिखाएंगे संस्कृत वाले, तो उससे उनकी भाषा वगैरह सब कुछ अच्छी होती। तो हम लोग इस स्लॉट से हम लोग लेने वाले, तो उसको पूछने का कि आप कौन से स्लॉट में काम करने वाले हैं। ये समझो 6 से 10 है तो 6 से 10 में भी कौन से सब्जेक्ट है तो उसमें से वो सिलेक्ट करेगा। तो ऐसा हम लोग बनाएंगे। जब वो ये करेगा ना तो हम उसको अपलोड करने के लिए सॉफ्टवेयर ही देने वाले हैं, क्योंकि वो PDF आप भी समझ के ले लो ये सब चीजें, क्योंकि वो हर घंटे का क्या करना है वो उसके अंदर डालेगा। फिर उसका हम लोग, हमारे एक्सपर्ट जो है वो विश्लेषण करेंगे कि इसने जो भी सिलेबस बना के दिया वो काम का है कि नहीं है। फिर वो अगर पास हुआ तो ही हम लोग उसके साथ एग्रीमेंट बनाएंगे। एक तो प्री एग्रीमेंट बनाएंगे कि तुम्हारा सिलेबस हम ले रहे हैं और वो हम लोग किसी दूसरे को नहीं देंगे, ना हम खुद वापरेंगे, ऐसा हम लोग उसको बताएंगे। अगर समझो हमने सिलेक्ट किया तो इसकी रॉयल्टी मिलेगी, अगर सिलेक्ट नहीं किया तो ये पूरा का पूरा आपके पास वापस आएगा। ऐसा हम प्री एग्रीमेंट बनाएंगे। और फिर पोस्ट एग्रीमेंट जब अप्रूवल होगा तो पोस्ट एग्रीमेंट में रॉयल्टी कितनी मिलेगी, क्या मिलेगी, कितने साल तक मिलेगी, कैसी मिलेगी, ये पूरा का पूरा एग्रीमेंट रहेगा। वो भी ऑनलाइन ही रहेगा, ऑनलाइन ही सब कुछ रहेगा, और उसके अंदर उसका बैंक अकाउंट रहेगा। तो जो भी व्यक्ति ये सिलेबस उसका खरीदेगा या लेगा तो उसका जो भी फीस का एक भाग है वो उसको रॉयल्टी करके तुरंत मिल जाएगा उसी महीने में, या फिर उसी दिन का हम लोग कर सकते हैं। उसी दिन का हो जाएगा क्या? हाँ, तुरंत का तुरंत गोल रख सकते हैं, कर सकते हैं।
गोल रख सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं करने का। नहीं, करना ही पड़ेगा, वैसे ही करना है, ऑन द स्पॉट मिलेगा उसको इस प्रकार का, लेकिन शुरुआत में नहीं मिलेगा। बट ये हम लोग का टारगेट है कि हम ऑन द स्पॉट उसको 1 आध साल के अंदर तो देंगे, नहीं तो शुरुआत में मंथली कैलकुलेशन में देंगे। तो ये पूरा गणित सॉफ्टवेयर के हिसाब से उसका अटैच रहेगा। सॉफ्टवेयर में ही उसको डालना है कि 1 घंटे का पोर्शन में क्या क्या लिखना है, फिर उसके अंदर वीडियोस डालने हैं, PDF डालना है, ऐसा भी रहेगा, और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर है वो डालना है, वो भी रहेगा, क्योंकि उसका बाद में चेकिंग होगा ना। अपनी एक एक्सपर्ट टीम भी रहने वाली है, और वो एक्सपर्ट टीम फिर इसका चेकिंग करेगी, फिर उसका अप्रूवल होगा। फिर क्योंकि क्या बच्चों को सिखाना है ना, तो कोई कुछ भी लिख के दे वो थोड़ी हम सिखाएंगे, हमारा कुछ काम का लगे तो ही हम सिखाएंगे ना। समझ में आ गया ना? इस प्रकार से अपना ये होने वाला है। और कुछ प्रश्न है? नहीं। हो गया ना सब? हाँ। और कुछ आपके प्रश्न? कितना बच गया? 2:45। ठीक है, और कुछ प्रश्न तुमसे? हाँ, नहीं ना, डाल दो। ठीक है, फिर ट्रेनिंग बंद करते हैं।